हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। हर साल बहुत सारे बच्चे एमबीए और पीजीडीएम के लिए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और अपने कॉलेजेस देखते हुए सफ़र को कंप्लीट करते हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा गाजियाबाद हब है कॉलेजेस के लिए। और एमबीए, जब हम बजट एमबीए की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है। बट आज शिक्षा नर्ड लेके आया है आपके लिए एक ऐसा कैंपस जो दे रहा है आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि आपको फॉरेन टूर मिलने वाला है, सर्टिफिकेशंस मिलने वाले हैं, बहुत चीजें मिलने वाले हैं। एक टेक ड्रिवन मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत कम बजट में। तो कौन सा कॉलेज रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या मिलने जा रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चर्चा हम करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनके पास मोर देन 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कौन है ये, आपको आगे बताते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टाइम पे बहुत कम कैंपस बचे हैं जिनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। वैसे तो दिल्ली एनसीआर हब बन चुके हैं जहां पे आप एमबीए एडमिशन के लिए आते हैं। बजट एमबीए करने के लिए दिल्ली एनसीआर इस टाइम पे बहुत ही परफेक्ट लोकेशन में से एक है। जब आप बात करते हैं बैंगलोर की, पुणे की या मुंबई की, वहां पे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज होती है। इसीलिए शिक्षा नर्ड अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए आज की वीडियो लेके आया है जहां पे हम बात करने वाले हैं नोएडा के एक बहुत ही मशहूर कैंपस के बारे में, हाई रैंक बिजनेस स्कूल के बारे में, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे है। एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपको मेट्रो की सहूलत मिल जाती है, साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको कॉलेजेस के आसपास देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही साथ बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये कैंपस देने जा रहा है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज। क्या रहने वाली हैं फैसिलिटीज, सब कुछ हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर राजेश सहाय, जिनके पास है मोर देन 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस। सर दे रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन, साथ ही साथ एक कैंपस आपको कई सारी चीजें दे रहा है। तो सर से बात करते हैं और आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच आने के लिए और बच्चों के लिए टाइम निकालने के लिए। Varun, I'm always available for students, and really thank you. You have invited me, and I'm going to give, a fresh look to admission for those students who are looking for real industry relevant MBA. Because nowadays skill learning has become more important बिल्कुल सही than कहा सर। theoretical learning. बिल्कुल सही Now कहा। chalk and talk has gone. You require seasoned people to teach in the class, and that we have done in our MBA. तो सर बिल्कुल एक्साइटेड हैं आगे बात करने के लिए और सर बोल भी रहे हैं कि आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा है इसमें, और क्या मिल रहा है ये हम जानेंगे आगे की चर्चा में। तो सर आज हम बहुत सारे सवाल आपसे करने वाले हैं और क्योंकि ये सारे बच्चे इस टाइम पे एडमिशन लेने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और हर किसी के मन में होता है कि फाइनल पढ़ाई है ना, इसके बाद हमें जॉब करनी है और अपना कुछ स्टैब्लिश करना है। कई सारे बच्चे बर्डन लेके आते हैं कि पेरेंट्स के सपने हैं और अपने सपने पूरे करने हैं। सर, जब भी हम बात करते हैं एमबीए एजुकेशन की या मैनेजमेंट एजुकेशन की तो दो पढ़ाई दिमाग में आती है। एक तो है एमबीए जो बचपन से लेके आज तक हमने सुनी हुई है, और एक है पीजीडीएम जो बहुत सारे बच्चे सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बट क्योंकि बजट कम है, किसी कारण से नहीं कर सकते, उतना बजट नहीं लगा सकते, तो वो पीजीडीएम नहीं कर पाते। एमबीए की जब हम बात करते हैं सर, हाई रैंक की जब हम बात करें तो हाई रैंक एफिलिएटेड है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो क्या यहाँ पे सिर्फ हमें सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है या फिर इसमें आपने ब्लेंड किया है कई सारी सर्टिफिकेशन को जो बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना पाए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ हमें नॉलेज भी चाहिए। तो किस तरीके से हमारा प्रोग्राम मिलने वाला है? देखो वरुण, ये जो पीजीडीएम प्रोग्राम है इसमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन होने के कारण ये अफोर्डेबिलिटी की इशू आ जाती है। वेरी ट्रू। हमारा दूसरी चीज़ क्या है कि पीजीडीएम इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। हम MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ डिग्री। इट इज़ अ डिग्री गिवन बाय a university which was earlier UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड नाउ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमने MBA का स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन किया है, जिसमें सारे फीचर्स पीजीडीएम के हैं और अफोर्डेबिलिटी, फीस बहुत कम है। सबसे पहले तो हमने जो करिकुलम डिज़ाइन किया है उसको हमने अपने डेली जो हमारा टाइम टेबल है उसको इस तरह से बनाया है जैसे हम 8 आवर्स टीचिंग डेली करते हैं। 8 आवर्स में 3 आवर्स टीचिंग जो है स्किल लर्निंग की है, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं और एक्सपर्ट्स आके पढ़ाते हैं।
तो मतलब 5 घंटे सर रेगुलर पढ़ाई हो गई, AKTU का सिलेबस हो गया और यूनिवर्सिटी का सिलेबस, Okay. और 3 घंटा जो है वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो गई, अब इंडस्ट्री की पढ़ाई हो गई। Okay. सिंस आई बिलोंग टू इंडस्ट्री, मैंने अपना करियर HCL HP से शुरू किया था, उसके बाद ओरेकल SSI का कंट्री हेड था, उसके बाद ग्लोबल टेली का GM ऑपरेशंस था, Okay. और उसके बाद मैं एमिटी में डायरेक्टर ज्वाइन किया। 6-7 साल एमिटी में डायरेक्टर रहने के बाद 2006 में ये कैंपस खुला और ये 20वां बैच है हमारा। तो हम जो MBA के करिकुलम में हम क्या करते हैं, जैसे ये कैंपस पहले हमने गूगल से सर्टिफाइड करवा दिया। Okay. इट इज़ अ गूगल एम्पावर्ड कैंपस, इट इज़ KPMG सर्टिफाइड कैंपस, KPMG एम्पावर्ड कैंपस, और साथ साथ हमने इसमें IBM के भी सर्टिफिकेशन जोड़ दिए हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी जोड़ दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं। अब जैसे देखो, एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो हम पढ़ाते हैं उसमें वो हमारे कैंपस में करियर लॉन्चर आता है स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाने के लिए। Okay. हम जानते हैं कि आज के डेट में एक्सेल और एडवांस एक्सेल एक बाइबल का काम करता है। Very true, दैट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। Very true. हमारे सारे बच्चे फर्स्ट डे से एक्सेल और एडवांस एक्सेल सीखना शुरू कर देते हैं। जो 3 आवर्स डेली इंडस्ट्री हम पढ़ाते हैं ऑल 5 डेज इन अ वीक, उससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत फायदा होता है। तो दोनों तरफ हम बैलेंस करके चलते हैं, और पढ़ाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो CEO लेवल के लोग हैं, चेयरमैन। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली लास्ट ईयर हमने एजुकेटिव डायरेक्टर NTPC को ज्वाइन करवाया, और उनका क्वालिफिकेशन है हार्वर्ड से, वो खुद MBA। Okay. उन्होंने MDI गुड़गांव से भी डिप्लोमा किया हुआ है और हार्वर्ड का MBA किया हुआ है। तो वो हमारे कैंपस में फुल टाइम ज्वाइन कर चुके हैं। उसी तरह से ग्रोथ प्रो एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसके CFO हैं रितेश विज, वो आते हैं 3 दिन वीक में, वो क्लास लेते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दूसरा बात, हम स्किल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। Okay. बिकॉज आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट एजुकेशन जो MBA हम बोलते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड बिल्कुल जा चुका है। Very true, ये sir. मास्टर ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी हो गया Very है। true. बिकॉज आप देखो, HR इज एनालिटिक्स, Very true. marketing is digital, and finance is fintech. So you have to teach all these things to a student so that they should survive in the market. So that is why our curriculum designed is very different, and it is at par with any PGDM of the country, any PGDM of the world. तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ आपको AKTU का सिलेबस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सर ने अपने पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ आपके प्रोग्राम में दिया है ताकि आपको इंडस्ट्री के मुताबिक ढाला जा सके और आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जा सके। सर, पहला जवाब तो आपने बहुत सही किया कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी करिकुलम से कुछ नहीं होना, कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ और भी बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री में बच्चा जाके अपनी पसंदीदा जॉब में काम कर पाए। सर, जब भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की तो स्टूडेंट मेंटलिटी होती है कि जो सस्ता है, जहाँ पे फीस कम है, वहाँ पे शायद से बेटर एजुकेशन ना हो, और जहाँ पे फीस ज़्यादा है वहाँ पे उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हाई रैंक को मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप फॉरेन टूर भी दे रहे हैं, यहाँ पे आप लैपटॉप भी दे रहे हैं, बुक बैंक भी दे रहे हैं, अच्छी फैकल्टी आप बता रहे हैं कि हाँ हम इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी लेके आ रहे हैं। आप 3,85,000 की फीस में, 3.85 की फीस में इतना सब कुछ कैसे दे रहे हैं? और सर रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चों को यकीन नहीं होता कई बार, और इसीलिए बच्चे छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। देखो वरुण, जब मैं नौकरी करने आया था तो मैं 65 रुपीज़ लेके HCL ज्वाइन किया था दिल्ली में, और मुझे ऐसा लगा कि 70% स्टूडेंट्स के साथ अफोर्डेबिलिटी इशू है। Very true. At the same time, while working with HCL, while working with Oracle Education and Global Tele and serving them, I realized that कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में एक बहुत बड़ा गैप है। हमें स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बच्चों को, साथ साथ स्किल लेके चलना पड़ेगा। और हमने ये रियलाइज़ किया कि 70% बच्चे जो हैं इंडिया के, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जो अफोर्ड कर सके। जो अफोर्ड करने वाले बच्चे हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं, जिनका नाम है, जिनका एडवर्टीजमेंट आता है, जिनकी फ़ीस ज़्यादा है। हमने देखा कि नहीं, हमें मिडिल क्लास फैमिली को कैटर करना है, और दोज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, दोज हु आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज़, और उनको हम ट्रेंड कर सकें, उनका बेसिक्स अच्छा हो। क्योंकि बैक टू द बेसिक्स मेरा एक स्लोगन है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप अपने बेसिक्स को एक बार जड़ी मजबूत करें, प्री रिवाइज कीजिए। Right. मैं अपने फैकल्टी को भी ये बोलता हूँ कि जब आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हो तो आप 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में एक बार चले जाओ। आप बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पहले शुरू करो, उसके बाद आप जो है सो इन्फ्लेशन को पहले शुरू करो। व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ इट हैज कम टू द वर्ल्ड। सो ऐसे करके बच्चों को पढ़ाओ ताकि बच्चों को समझ में आए। और हमारे यहाँ
कम फीस लेने का यही कारण है कि हम वो बच्चे जो अच्छी एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं कम पैसे होने के कारण, जैसे एक स्कॉलरशिप है जो मैंने 50 लाख रुपए का रखा है, जिन बच्चों 50 लाख जो स्कॉलरशिप है वो मैं बांटता हूँ बच्चों में, पूरे बच्चों में बांटता हूँ। जिन बच्चों के सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके फादर नहीं है, उनको मैं वो स्कॉलरशिप देता हूँ। लेकिन उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो देखती है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर बच्चा डिजर्व करता है तो उसको वो मिलेगा, और उस हिसाब से वो बच्चा आता है। मैं बच्चे को बोलता हूँ कि देखो तुम्हें मेहनत करना होगा, मेहनत के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा एक स्लोगन भी है, आप देखोगे कि मेरे वेबसाइट पे है, मेरे ब्रोशर में है, ट्राई 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 बट डू नॉट क्राई, हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स कैन अचीव सक्सेस इन एनी एनवायरनमेंट। ये मैं बच्चे को बताता हूँ। पैशन चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पैशन। आप में कितने जुनून है, जुनून के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप में पैशन है और आप सीरियस हो और आप एजुकेशन के प्रति सीरियस हो, आपको पैकेज अच्छा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और यही कारण है कि हमने एक सुपर 60 स्टार्ट की हुई है MBA में। सुपर 60 के जो बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे सर ने बिल्कुल सही कहा, जो नीचे है वो ही ऊपर जा सकता है, और गुच्छे की आखिरी चाबी भी आपका ताला खोल सकती है। तो प्रयास हमेशा करना है। और यहाँ पे कम फीस में बहुत कुछ मिल रहा है, वो आपको सर की बातों से पता भी चल गया हो कितना पैशन है उनका अपनी एजुकेशन देने में भी। तो यहाँ पे मिलने जा रहा है आपको बहुत कुछ, बिना शंका, बिना किसी शक के आप आगे बढ़िए, रिसर्च कीजिए, विजिट कीजिए और आगे जाके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कराइए। सर MBA की जब भी बात करते हैं, किसी बच्चे के दिमाग में आता है ना, वो प्लेसमेंट आता है। बट प्लेसमेंट कराने से पहले एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैकल्टी और किस तरीके का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपको मिलता है प्रोग्राम के अंदर, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है जो बच्चे को देखनी चाहिए। तो सर हाई रैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरीके की फैकल्टी और किस तरीके का इंडस्ट्री एक्सपोजर आप देने वाले हैं इस प्रोग्राम में? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है वो है उनका कम्युनिकेशन स्किल। वेरी ट्रू। हमने क्या किया है, 1 घंटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस 5 दिन, ऑल 5 डेज 1 घंटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस है। दूसरी चीज़, हर 15 डेज में एक CEO, CTO, CFO का लेक्चर है। तीसरी चीज़, आप देखिए पढ़ाने वाला कैसा है। पढ़ाने वाले जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड है। जैसे फाइनेंस का जो प्रोफेसर है हमारे यहाँ, वो फाइनेंस का वो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो MBA भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और वो फुल टाइम हमारे साथ एम्प्लॉयड है, और वो करीब 10 साल से हमारे साथ है। वो फाइनेंस पढ़ाता है और CA भी है। CA भी है। वो फाइनेंस पढ़ाता है, तो वो फाइनेंस बेस्ट तरीके से पढ़ाता है। उसी तरह से मार्केटिंग का जो है, अब जो MBA मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं वो लोग हैं जो कि MBA हैं, नेट क्वालिफाइड हैं और PhD भी है, लेकिन उनका मार्केटिंग बैकग्राउंड भी रहा है, वो मार्केटिंग पढ़ाते हैं। HR में भी जिन्होंने बहुत दिन तक अपना स्टार्टअप के साथ काम किया है या इंडस्ट्री में काम किया है, MBA हैं, और वो अब उनका जो हॉबी एक डेवलप किया कि हम बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, तो वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। बिकॉज imparting education and having knowledge are two different things. Very true. Because you have to give lecture more than 50 minutes on a certain topic. So you should have a proper knowledge of that particular topic. Right, sir. That we check in faculty, and most of the faculties are 10 to 15 years experience. So that is why MBAs are getting the best of the faculty and they are very happy. So that is why I call everybody and say that if you want serious education, जॉइन हाई रैंक बिजनेस। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिलने वाली है, और सर तो हमेशा वेलकम भी करते हैं। आप जाइए, फैकल्टी से मिलिए, बात कीजिए और अकॉर्डिंगली अपने लिए कॉलेज का चुनाव कीजिए। सर हमने बात कर ली कैंपस की जितनी भी चीज़ों के बारे में, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो आपका AKTU के सिलेबस के अलावा जो सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, आपने बहुत कुछ डिस्कस किया। बट घूम फिर के इन बच्चों की सुई ना एक पॉइंट पे बहुत अटकती है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं। सर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जो भी कड़वा सच हो, मैं आपसे वही सुनना चाहूँगा। एक बच्चा जो एक एवरेज बच्चा है, जो बिल्कुल एवरेज है, वो किस तरीके का प्लेसमेंट आपके यहाँ एक्सपेक्ट कर सकता है? देखो वरुण, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा मेहनत करे और उसको मैं बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट दिलवा सकूँ। राइट। मैं तो चाहूँगा कि मेरे सारे बच्चे 20 लाख का पैकेज, 25 लाख के पैकेज, 40 लाख के पैकेज पे जाएं, लेकिन वो बच्चे पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री बैठी हुई है। इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। हर साल पैकेजेस वैरी कर रहे हैं। वेरी ट्रू। एंड मैंने शुरू में ही बोला है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इंडस्ट्री अगर हाई पैकेज देने जा रही है तो वो उसी हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है।
मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कम पैकेज पे जाएं। मेरे पास जो प्लेसमेंट हुए हैं वो एवरेज कभी 5 लाख का भी पैकेज चला जाता है एवरेज, कभी जैसे कोविड के टाइम पे वो 3 लाख का हो गया था। आज के डेट में अगर मैं देखूं तो हमारे बच्चों को 7 लाख के भी पैकेज मिलते हैं, 10 लाख के भी मिलते हैं, 15 लाख के भी मिलते हैं, 18 लाख के भी मिलते हैं और 5 लाख के भी मिलते हैं। अगर मैं आईआईटी की भी बात करूं तो आईआईटी में भी अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो 6 से 12 लाख का एवरेज पैकेज है। जैसा तो बच्चा वैसा पैकेज जैसा बच्चा वैसा पैकेज। 60% 70% स्टूडेंट्स को टॉप इंस्टीट्यूशंस में भी यही पैकेज मिलता है। हाँ, ओनली 5% फ्यू जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको 25 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज मिलता है और वो एक हंगामा समझ जाता है। तो मैं इस रेस में आकर झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बच्चों को ये सच बोलना चाहता हूँ, मेहनत करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा मेहनत करोगे वैसा तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा उसका, और हम तुम्हारे साथ हैं। इंडस्ट्री लाना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है। तुम पढ़ो, इंडस्ट्री हम लाते हैं, तुम सेलेक्ट हो और हाई पैकेज हो। बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, आप नॉलेज पे कंसंट्रेट करेंगे, स्किल पे कंसंट्रेट करेंगे, तो प्लेसमेंट की तो टेंशन होनी नहीं है। जब सर आपके साथ है, सर बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट की कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। सर आपसे जब मैंने आरओआई वाला क्वेश्चन पुटअप किया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक किया जो मेरे को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है और बहुत सारे बच्चे इस पर क्वेश्चन भी करते हैं मुझसे। सर कई सारे कैंपस हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दिखाते हैं बच्चों के। एक बच्चे को पैकेज मिलना एक अलग कहानी है, उस पैकेज पे टिके रहना, जॉब करना लंबे समय तक, या उस पैकेज से बड़े पैकेज पे जंप करना, ये अलग कहानी है। ये आप तो जानते हैं बिकॉज आप इंडस्ट्री देख रहे हैं। सर इन बच्चों को आप क्या समझाना चाहेंगे जो बड़े पैकेजेस का सपना देख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि उस पर टिकना और उस पर लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल होता है जब आप बात करते हैं 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 30 लाख के पैकेजेस पे। और ऐसी कई सारी दुखद घटनाएं भी देखने की मिलती हैं जहां पे बच्चे प्रेशर में आके अपनी जिंदगी तक खो रहे हैं। तो सर क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे हाई पैकेज का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जब भी कोई कंपनी हाई पैकेज देती है तो कंपनी का भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। वेरी ट्रू। इसके कारण क्या होता है कि बच्चों के ऊपर काफी प्रेशर होता है और वो बच्चे फिर जॉब स्विच करने का सोचने लगते हैं। ऐसे करके वो धीरे धीरे जॉब स्विच करके अपना बायोडाटा खराब कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वो लो पैकेज पे आ जाते हैं। जो इनटॉलरेंस क्योर हो जाता है कि मेरा पैकेज इतना था, मेरा कम पैकेज कैसे हो गया। अब इंडस्ट्री भी अब आरओआई पे काम करती है, इंडस्ट्री को भी बिजनेस चाहिए, इंडस्ट्री को भी ग्रोथ चाहिए। बच्चा अगर उस लायक नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। और जो भी बड़े बड़े पैकेज अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन दिखाता है तो हम ये पाते हैं कि वो कोई एक या दो लड़का है, वो किसी अपने रिलेटिव्स के फॉर्म में चला गया है या यूएसए में कोई रिलेटिव्स के साथ चला गया है और वही बड़े पैकेज को पाया है। और उस पैकेज को वो, चूंकि वो उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, तो वो इंस्टीट्यूशन वाले उस पैकेज का क्लेम करने लगते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस पर बिल्कुल ये बात बोलूंगा। तो इससे सर ने बिल्कुल सही तरीके से पोर्ट्रे किया कि अगर आप अपने ऊपर यकीन करके चलें और मेहनत करें तो कोई भी पैकेज आपके लिए मुश्किल नहीं है। बट कंपनीज भी आपको पूरी तरीके से परखेंगी। जिस तरह से सोने को पहले पिघाल के देखा जाता है कि वो किस लेवल पे मोल्ड हो सकता है, इसलिए लाइफ में कई चुनौतियां आपके भी आएंगी जहां पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। सर आपसे चर्चा करते करते पता ही चला टाइम कैसे बीत गया और ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो सर हाई रैंक का एडमिशन प्रोसेस क्या है? हाई रैंक का एडमिशन प्रोसेस ये है कि आप जैसे कॉल करते हो, फिर आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपकी एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप फी जमा करते हो, फिर आपका क्लास। तो सर कई सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके पास फीस को लेके लोन की इंक्वायरीज होती है कि हमें एजुकेशन लोन लेना, तो क्या कॉलेज में सपोर्ट करता है? हाँ, कॉलेज लोन, बैंक लोन, एजुकेशन लोन के लिए सपोर्ट करता है। और सर इसकी कंप्लीट फीस एक बार आप दोहरा दीजिए क्या? इसकी कंप्लीट फीस 3,85,000 है। इसमें हम फॉरेन टूर भी दे रहे हैं और लैपटॉप भी दे रहे हैं। और सर जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम थी इसका आपने जिक्र किया था दौरान, वो कैसे रहने एक स्कॉलरशिप स्कीम हमारे पास यूनिक स्कॉलरशिप स्कीम है। एक तो आपको 65% मार्क्स होना चाहिए और अगर आपके सिंगल पेरेंट्स हैं तो हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 30% का स्कॉलरशिप देंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के ऊपर। और सर ये इंटरव्यू क्या बहुत टफ रहने वाला है या प्रिपरेशन? नहीं, इंटरव्यू में हम लोग बेसिक्स पूछते हैं। अगर बच्चे का फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम उस पर आगे मेहनत करके उसको आगे ले जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो पता चल गया है कितना आसान रहने वाला है प्रोसेस। सिर्फ आपको फंडामेंटल्स पे काम करना है आपने, और यहाँ पे आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स मिल रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है बहुत कुछ जो कि हमने डिस्कस किया है पूरे पॉडकास्ट में। सर, आज की चर्चा में आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे संतुष्ट रहे होंगे आपके जवाब से। बट हम जब भी किसी को बुलाते हैं, और खासकर आप जैसे इंसान जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कॉर्पोरेट में भी रहे, आप एकेडमिक्स में भी हैं आज की डेट में, तो सर इन बच्चों को क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो 2025 में या 26 में हमारी वीडियो देखेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे? मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे न्यूज़पेपर रोज पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से उन्हें कंट्री की क्या सिचुएशन है ये पता चलता है। दूसरा, उनका लिटरेचर भी डेवलप करता है और एक कंसंट्रेशन मिलती है, किसी चीज़ को पढ़ के समझने की आदत होती है। दूसरी चीज़, अपने बेसिक्स फंडामेंटल नॉलेज पे वो वर्क करें जो उन्होंने स्कूल्स लेवल में पढ़ा है, स्कूल लेवल में पढ़ा, कॉलेज लेवल में पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद ये दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, रैग्स टू रिचेज स्टोरी हमने सुनी है। जितने भी बिलियनियर ट्रिलियनियर हैं, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, 90% वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था। वो मेहनत की बदौलत आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चे मेहनत करें और बेसिक को ठीक रखें। बेसिक से मेरा क्या नाम है कि अर्ली राइज करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, टीचर्स को रेस्पेक्ट दें और लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन करें। अगर उन्होंने पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए तो प्रॉपर्ली आएँ क्लास में बैठें, क्लास करें। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसको टीचर के साथ बैठ के डिस्कस करें। उसको कभी भी किसी भी कन्फ्यूज़न को अगर वो डिस्कस करते हैं तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो सफल इंसान बनने के लिए सफल आदतें भी लानी पड़ती हैं अपने लिए, यही सर ने समझाया। जब अपनी आदतों को आप बदलेंगे तो सफल इंसान तो बन ही जाएंगे, बाय प्रोडक्ट है वो सब कुछ आपका आगे होना। तो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर राजेश सहाय, जिन्होंने हाई रैंक बिजनेस स्कूल के बारे में हमें बताया और हमें ये समझाया कितना इम्पॉर्टेंट है इन सब बच्चों को अपनी स्किल पे काम करना, बिकॉज स्किल होगी तो जॉब तो होगी ही होगी। हम आशा करते हैं आज की वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं और आप सभी बच्चे अपने MBA के सफर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। आशा करते हैं 2025 और 2026 जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनकी बात करेंगे, 2026 दोनों ही साल आपके लिए बहुत धमाकेदार रहने वाले हैं। जहां भी आप एडमिशन लें, जिस भी कैंपस में आप जाएं, वहां पे बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ आप आगे बढ़ें और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।